गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सम ऑफ ए जीपी। ठीक है, कल तक हम जो पढ़ रहे थे जीपी के अंदर वो हम जनरल टर्म पढ़ रहे थे और आपको मैंने बताया था कि जनरल टर्म जो है वो होती है ए एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड दी जनरल टर्म। क्लियर? आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि जीपी की सारी टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे एपी का सम हम फाइंड आउट करते थे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता था n/2a प्लस एल। हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करके जो है वो सम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, सिमिलरली जीपी की सारी टर्म का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ठीक है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकाली जाती है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारी कॉमन रेशियो निकलती है, दैट इज द आर। क्लियर? सो आर रेज टू पावर एन देन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब यूज करना है व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, जब कॉमन रेशियो एक से बड़ी हो तब आपको ये यूज करना है। एंड द सेकेंड इज एस एन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट वन माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर। और ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब कॉमन रेशियो आर एक से छोटी हो, आर इज लेस देन वन। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम हैं आपके। ठीक है, कैसे सेम है? आप इस फॉर्मूले में से माइनस कॉमन ले लो, आप ऊपर से भी और डिनोमिनेटर से, दोनों में से माइनस से माइनस कट जाएगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों फॉर्मूले जो हैं वो सेम ही बात को डिनोट कर रहे हैं। बट थोड़ा सा हम इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि भाई रेशियो कब एक से बड़ी है कब एक से छोटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। अब जैसे मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 9 अप टू 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें प्लस के निशान लगा देता हूं। ठीक है, क्लियर? अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? 3 आएगा आपके पास। सो फर्स्ट टर्म इज 1, आर इज 3। ठीक है, कितनी टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अप टू 20 टर्म्स। यहां आर 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है आपका। ठीक है, सो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे S20 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 20 टर्म्स तक का निकालना है। ए इज द फर्स्ट टर्म, आर रेज टू पावर एन, आर है 3 रेज टू पावर एन, एन मतलब 20, 3 रेज टू पावर 20 माइनस वन ओवर 3 माइनस वन। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस ये फाइनल आंसर आप छोड़ सकते हैं। 3 रेज टू पावर 20 सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर? सो इस तरीके से आप जो है वो सम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी के अंदर ही, दैट इज योर 1/2 1/4 अप टू n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करके बताना है। प्लस का सिंबल यूज कर सकते हैं या फिर सीधा ये कह सकता है कि इसका सम निकालो। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है? 1/2। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द कॉमन रेशियो इज 1/2। इस बार हमें Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या आएगा वो? a। ठीक है, इस बार r लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सेकेंड वाला। ठीक है, सो दिस इज a 1 माइनस r रेज टू पावर n, r इज 1/2 रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 में से हाफ गया, हाफ कर सकते हैं, ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इसी टर्म में यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें Sn ही फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, क्लियर है? सो आपको यहाँ तक दोनों सम के फॉर्मूलों का यूज़ पता लग गया होगा कि चलो इसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम।
फॉर्मूले हमें मालूम पड़ चुके हैं, यूज़ हमें पता चल चुका है। फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करके बतानी है। कॉमन रेशियो इज 3, आर की वैल्यू हमें 3 दी हुई है एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स जो है वो 2186 दे रखा है। नोट करते रहेंगे साथ साथ, 7 टर्म्स का सम हमें 2186 दे रखा है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 7th टर्म का सम 2186 दे रखा है। 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, आर की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन वाला हम ये फॉर्मूला वैसे कोई भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ए, सो दिस इज 3 रेज टू पावर 7 minus 1 over 3 minus 1, दिस इज 2186। क्लियर है। तो आपके पास यहां आ जाएगा ए 3 रेज टू पावर 7, तो 3 रेज टू पावर 7, 3 को 7 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, दिस इज आई थिंक 2187 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2186। So this is 2186 by 2 is equals to 2186। ठीक है, कट जाएगा, a उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, सो r हमें मालूम ही था। ठीक है, हमने S7 का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, a ये वाला फॉर्मूला, r रेज टू पावर n, r इज 3 रेज टू पावर 7 क्योंकि 7 है, -1 ओवर r -1। ठीक है, सोल्व करके a की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वेयर, सो ए इज 2, आर इज 3। ठीक है, सो 3 स्क्वेयर 9 2 जा 18, तो इट मीन्स आपकी थर्ड टर्म जो है वो 18 आ जाएगी इस केस में। क्लियर हो रहा है सबको, इजी से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही फॉलो करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के अंदर ही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन। 4 + 4√2 plus 8, how many terms of this sequence या this series be needed so that this sum is 28 plus 12√2। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है वो कि इन सारों का सम हमें ये दे रखा है, हमें n फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, इट मीन्स Sn हमें दे रखा है, सम की वैल्यू हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r क्या आ जाएगा आपके पास, 4√2/4 कट के √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, Sn हमें दे रखा है, a हमें मालूम है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो भी आ जाएगा, n हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, सो Sn का फॉर्मूला क्या फॉलो करेंगे, a r raised to power n -1 over r -1 is 28 plus 12√2। ठीक है, so put the value of a is 4, r is √2 raised to power n हमें पता करना है, -1 by r -1 √2 -1, this is equals to 28 plus 12√2। ठीक है, so आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 4√2 raised to power n -1। ठीक है, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √2 दोनों से होगा और 1 भी दोनों से होगा, -1 भी, तो √2 को करेंगे, सो दिस इज 28√2, √2 को इससे करेंगे तो √2 इंटू √2 2 इंटू दिस 24, -1 को करेंगे दिस इज -28, -1 को इससे करेंगे दिस इज -12√2। क्लियर, सो 4√2 raised to power n -1, 28√2 में से जाएगा दिस इज 16√2 एंड दिस वन इज -4, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज √2 raised to power n -1, 4 इससे डिवाइड होगा तो √2 हो जाएगा, 4 इससे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 4 इससे डिवाइड होगा तो 4√2 हो जाएगा, या 4 कॉमन लेके आप कट कर सकते हैं। ठीक है, -1 से -1 कट जाएगा, फाइनली √2 की पावर n इज इक्वल्स टू 4√2 बच जाएगा। सो दिस इज √2 की पावर n
4√2 को भी हम √2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 4√2। ठीक है, दोनों तरफ बेस सेम है, सो पावर बराबर आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी n की वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से आप n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर, सम दिया हुआ था हमें और हमें बाकी सब चीज़ें दे रखी थी, n की वैल्यू निकालनी थी हमें इसके अंदर। चलो अब एक नई टाइप जो है ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये है पेयरिंग बनाने वाले क्वेश्चंस आपके। ठीक है, सिग्मा, दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा। कई क्वेश्चंस हम इस तरीके के करेंगे। k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 रेज़ टू पावर k। इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब है सम करना है। कहाँ तक करना है? k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक पुट करेंगे, वहाँ तक सम करना है इसका। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे, दिस इज 2 + 3 रेज़ टू पावर 1। इनको ऐड नहीं करना है, यही खास बात है इस क्वेश्चन की। 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 रेज़ टू पावर 2। 3 पुट करेंगे 2 + 3 रेज़ टू पावर 3। एंड फाइनली 11 पुट करेंगे, सो आपके पास आएगा 2 + 3 रेज़ टू पावर 11। ठीक है, पुट कर दिया, ऐड नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? पेयरिंग करनी है। ये पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पहली टर्म जो दे रखी है उसकी एक ब्रैकेट आपको बनानी है, फर्स्ट ब्रैकेट। सिमिलरली जो दूसरी टर्म है उसकी दूसरी ब्रैकेट बना लेनी है। ठीक है, आपको 2 ब्रैकेट्स फ्रेम करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। पहली टर्म की एक ब्रैकेट 2 वाले की और इसकी एक ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब यहां आप ध्यान से देखिए, 2 2 2 कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 11 बार ऐड हो रहा है। अगर ये n बार ऐड होता तो हम इसे 2n लिख देते, पर ये 11 बार ऐड हो रहा है तो हम इसे 2 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड कर लो, 22 आना है इसके अंदर। क्लियर? और ये क्या है? दिस इज एन जीपी। ये जो है आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपकी। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 22। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हम आपको पता है, a r पावर n -1 ओवर r -1। मैंने क्या कहा था? कोई भी लगा सकते हैं, r ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। अगर ये देखोगे लास्ट में माइनस लेके कट कर देना, जैसे मैंने बताया था आपको। सो a इज फर्स्ट टर्म 3 हो गया आपके पास। ठीक है, r कितना रेशियो, इसको इससे डिवाइड करेंगे वो भी 3 आएगा। 3 रेज़ टू पावर n, a इज 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे, r इज ऑल्सो 3, n मीन्स टोटल कितनी टर्म्स है? 11। सो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 11 -1 ओवर 3 -1। सो फाइनली आपके पास आ जाएगा 22 3/2 3 रेज़ टू पावर 11 -1। ठीक है, बस इतना छोड़ देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? सो पेयरिंग बनाने वाले क्वेश्चंस में क्या है? फर्स्ट टर्म की अलग ब्रैकेट बनानी है, सेकंड की अलग बनानी है। फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड में जीपी का सम यूज हो जाना है आपका। ठीक है, चलो इसके बाद में क्वेश्चन आपके साथ मैं और डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा जरा। ये दिस इज a + b, बहुत अच्छा पेयरिंग बनाने का क्वेश्चन है। a² + 2b। देन नेक्स्ट वन इज द a³ + 3b एंड अप टू n टर्म्स। क्या करेंगे इसमें? a² a³ अप टू n टर्म्स की एक ब्रैकेट बना लेनी है, एंड b2b 3b अप टू n टर्म्स की दूसरी ब्रैकेट बना लेनी है। आपको क्या करना है कि a² a³ की एक ब्रैकेट ले लेनी है, b2b 3b अप टू n टर्म्स की एक ब्रैकेट आपको ले लेनी है, 2 ब्रैकेट बना लेनी है आपको इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें पावर रेज हो रही है, तो जिसकी पावर रेज होती है वो हमेशा एक जीपी होती है। चाहे आप डिवाइड करके देख लो इसको इससे, रेशियो सेम आएगी। और इसमें देखो आगे वाले नंबर मल्टीपल चेंज हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये क्या है? एक एपी है आपकी। क्लियर? सो 2 की पेयरिंग थी, पहले की अलग पेयरिंग बना ली, दूसरे की अलग बना ली। फाइनली देखा कि ये एक जीपी है और ये एक एपी है, इसमें रेशियो सेम है, इसमें डिफरेंस सेम है। दोनों का सम निकाल दो। क्या होगा इसका सम? a इज द फर्स्ट टर्म, सम का फॉर्मूला। ठीक है,
r a raised to power n minus 1 over r minus 1. a is the first term, r is also a power n minus 1 over a minus, प्लस यहाँ gp का सम, सॉरी ap का सम क्या होता है n बाई टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n बाई टू, टू a इज द फर्स्ट टर्म, b प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होएगा, b आ जाएगा। बस इसको इतना ही छोड़ दो, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर? सो यहाँ हमारा gp का सम यूज हो गया, यहाँ हमारा ap का सम यूज हो गया, n बाई टू, टू a इज द फर्स्ट टर्म इज b प्लस n माइनस वन d, वट इज d, इसमें से ये माइनस करोगे तो डिफरेंस b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो इतना ही छोड़ देंगे, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। क्लियर? सो ये पेयरिंग बनाने के काफ़ी एक अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो पेयर बनाने के हम बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे 5, 55, 555 अप टू n टर्म्स। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये एक जीपी है, आप इसको इससे डिवाइड करोगे 11 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 11 नहीं आएगा। सो आपको ये भी एक स्पेसिफिक जो है पेयरिंग की जो टाइप है, इसको कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से 5 कॉमन ले लो, आप अंदर बचेगा 1 1 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स, ये बच जाएगा आपके पास। अब इसको आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दोगे। दिस इज 9, दिस इज 9 9, दिस इज 9 9 9 अप टू n टर्म्स। ठीक है, क्लियर? 9 से ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी टर्म है वो कॉमन ले लेनी है, अंदर 1 बच जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। अब क्या करना है, इसको आप 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको आप 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको आप 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ, फटाफट से पेयरिंग बनाने की कोशिश कीजिए। सो आप देखिए पेयरिंग में क्या होगा, 10 100, पहली टर्म की एक ब्रैकेट आ जाएगी अप टू n टर्म्स, एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और जो दूसरी टर्म है -1 -1 -1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपकी दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट अब एक जीपी है आपकी, डिवाइड करके देख लीजिए, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, 10 10 का डिफरेंस है, और ये क्या है, यहाँ सेम नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हो रही है, 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स। सो व्हाट इज दिस, दिस इज n, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा आपके पास। सो फाइनल हमारे पास आ जाता है 5/9। सो दिस इज एन जीपी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, a इज 10 एंड r इज ऑल्सो 10, सो दिस इज a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। फॉर्मूला आपको पता ही है सम का, a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ठीक है, -1 कितनी बार ऐड हो रहा है, यहाँ n बार, तो माइनस में n आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 5/9, 10 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1/9 एंड माइनस का n, बस इतना छोड़ दोगे, दिस वन इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, एलसीएम लेके 99J81, एक दो स्टेप्स और कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई आवश्यकता नहीं है करने की। क्लियर? सो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिपीटिंग टाइप। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट से आप बैक करके देख सकते हैं इसको, सेम इसी पैटर्न पे ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी है, 0.6 0.66 0.666 अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि 0.6 कॉमन ले लेते हैं, नहीं, पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, कॉमन 6 ही आएगा। ठीक है, अंदर बचेगा 0.1 0.11 0.111 अप टू n टर्म्स। अब इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर वही पैटर्न, उसके बाद इसको 10 की सीरीज में लिखना है, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि वो 10 में कन्वर्जन हो जाए। अब आप इसको लिख सकते हैं 9/10, दिस इज 99/100। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओपन करके इजीली बता रहा हूँ आपको, इजी तरीके से, अप टू n टर्म्स। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं,
9/10 को लिख सकते हैं 1 - 1/10, एलसीएम लेंगे तो 9/10 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं 1 - 1/100, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/1000, ठीक है, अप टू n टर्म्स। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6/9 1 1 1 की एक ब्रैकेट, पहली टर्म जो है उसकी एक ब्रैकेट बना लेनी है आपको, माइनस कॉमन लेके दूसरी जो टर्म है, दूसरी है 1/10 1/100 1/1000, इसकी एक टर्म आपको बना लेनी है, ठीक है। 1 1 1 की आपको एक ब्रैकेट बना लेनी है, 1/10 1/100 इसकी एक ब्रैकेट बना लेनी है माइनस कॉमन लेके। फिर दिस इज 1 कितनी बार ऐड हो रहा, n बार, तो ये n हो जाएगा। और ये क्या है, दिस इज अगेन एन जीपी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/10, और r क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो भी 1/10 ही आएगा आपके पास। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a, फॉर्मूला ये होता है a 1 - r पावर n ओवर 1 - r Sn का। मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। देखिए लेस देन 1 है तो आप यूज़ करेंगे a 1/10, दिस इज 1 - r की वैल्यू हो गई 1/10 रेज टू पावर n ओवर 1 - 1/10, ठीक है। सो a इज 1/10, 1 - r इज 1/10 रेज टू पावर n ओवर 1 - r। सो दिस इज 6/9 n 1/10 1 - 1/10 रेज टू पावर दिस, इसमें एलसीएम लेंगे सो दिस इज 9/10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 10 से 10 कट जाएगा, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जैसे पीछे वाले में की थी इसमें भी उतना ही कैलकुलेशन करके आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सेकंड टाइप बता दी। पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला के मतलब समझा दिया भी इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर मैंने आपको दूसरी ये बता दी कि पेयरिंग में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको टैकल करने को सम में मिल सकते हैं आपको। सो अब एक ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं सम के अंदर ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx + y फंक्शन, f फंक्शन को आपको पता है, फंक्शन को डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ x + y इज इक्वल्स टू fx * fy वेयर x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x और y नेचुरल नंबर है यहाँ, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स, मतलब x और y की जो भी वैल्यू डालेंगे वो नेचुरल नंबर डालेंगे हम। f(1) 3 दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 3 दे रखी है, और ये दे रखा है सिग्मा x इज इक्वल टू 1 to n, fx इज इक्वल टू 120, n की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा का मतलब है सम करना, कहाँ तक, x की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करनी है यहाँ। सबसे पहले इसमें 1 पुट करेंगे, दिस इज f1, 2 पुट करेंगे f2, 3 पुट करेंगे f3 और n पुट करेंगे fn। दिस इज इक्वल्स टू 120, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे हमने अभी एक सिग्मा का क्वेश्चन किया भी था पेयरिंग वाला ही, ठीक है। x की वैल्यू 1 से लेके मैंने n तक डाल दी, दिस इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए मेन मकसद क्या है हमारा, f1 पता है 3, f2 नहीं पता, f3 नहीं पता, ये जो चीज़ हमें दे रखी है ये हमारे को ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में काम आएगी, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, उसने बोला है x और y आप नेचुरल पुट कर सकते हैं, तो मैं इसके अंदर x और y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। ऐसा करने से ये f2 हो जाएगा, 1 और 1 2, और इधर आपके पास आएगा f1 × f1, ठीक है। 1 और 1 ही क्यों पुट किया, ताकि यहाँ 2 बन जाए, और f2 की हमें ज़रूरत है, फिर f3 की ज़रूरत है, f1 हमें पता ही है। सो दिस इज f1 × f1, f1 हमारे पास क्या है 3 × 3, 3 × 3 3 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। उसके बाद इससे अगला जो स्टेप है उसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, या इसकी 2 इसकी 1 भी रख सकते हैं, 3 बनाना है यहाँ में। सो दिस इज f3 यहाँ रखेंगे, दिस इज f1, दिस इज f2। f1 कितना है 3, f2 कितना है 3 स्क्वायर, सो 3 क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर, बस सफिशिएंट है इतना। आप ध्यान से देखिए,
F1 की वैल्यू कितनी है 3, F2 की वैल्यू क्या निकाली है 3 स्क्वायर, F3 की वैल्यू क्या निकाली है 3 क्यूब, और चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा Fn। देखिए 1 है तो 3 की पावर 1 है, 2 है तो 3 की पावर 2 है, 3 है तो 3 की पावर 3 है, n है तो 3 की पावर n है, इज इक्वल्स टू किसके है ये 120। ठीक है, सो अगेन क्या बन गई एक, दिस इज एन जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे, r भी कितना है 3, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a r पावर n r3 पावर n -1 ओवर r -1 इज इक्वल्स टू 120। सो दिस इज 3 पावर n -1, ये 3 -1 2 उधर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, सो 80 आ जाएगा। सो 3 पावर n 1 उधर जाके 81 हो जाएगा। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, दोनों तरफ बेस सेम है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, सो चेक कर लीजिए जरा इस क्वेश्चन को फटाफट से, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये आपके पास जीपी आ गई, मैंने जीपी का सम लगा दिया, ये 1 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड आ गया 80 आ गया, फिर ये -1 उधर जाके 81 हो गया, 81 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, सो n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। सो ये मैंने सम ऑफ जीपी के, ठीक है, जो 2 फॉर्मूले थे हमारे, मैंने उन दोनों फॉर्मूलों के आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी एक लेक्चर इसमें और लगेगा हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।